हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशंस, क्योंकि परम्यूटेशन हम पहले ही कर चुके हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए, जैसे अभी पता है, अभी हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले परम्यूटेशन के कर रहे थे। बट अच्छे से दोनों चीजों के बीच में जब तक डिफरेंस मालूम नहीं होगा आपको, तब तक क्वेश्चन भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन का है और कौन सा परम्यूटेशन का है। तो इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। और उसी के साथ हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के, दैट इज संचय के कुछ सूत्र हैं। तो देखिए, अच्छे से इनको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं मैंने बता दिया है, एक तो फर्स्ट है और एक फोर्थ है। इन दोनों को ध्यान से देखिए आप। अगर कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। क्या है? एनसीआर। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये है जैसे एनपीआर होता था, एनपीआर का आपको पता है फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन में एनसीआर है। बस ये चीज जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी इजीली कर लेंगे। जीआईसी पौड़ी खाल बेटा, जो पीछे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बच्चों आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। वरना शांति से क्लास में बैठे, और बेटा जितना आप समझेंगे इन चीजों को उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी तो ठीक है 11th क्लास है, बट नेक्स्ट ईयर तो आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसीलिए अभी से आपका बेस बन रहा है। जब बेस नहीं बनेगा तो 12th क्लास में बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। इसीलिए अगर पढ़ना है ये मैथ्स तो अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लो, अभी से सीख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सीरियसली लो इन चीजों को, ऐसे मजाक में नहीं। अब तो आपके ये क्लास भी खत्म होने वाली है। अब देखिए कि यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं उस पे फोकस करना है हमें, बाकी चीजों पे नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्थ फॉर्मूला है उसको देखिए, क्या है? NCA, ठीक है। यहाँ पे R की जगह मैंने लिख दिया NCA इक्वल टू NCB। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A और B दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। या फिर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस B। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि भाई n और r जब इक्वल हों, n और r जब इक्वल होंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा ये फॉर्मूला हो गया एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन सी आर, और फिफ्थ हो गया एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, क्या हो जाएगा? एन प्लस वन बाय सी आर। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लो। कहीं कोई डाउट लगता है आपको 1% भी तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे। सबने नोट डाउन कर लिए होंगे फॉर्मूले। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लीजिए। इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो फोर्थ फॉर्मूला हमने किया है नोट डाउन, देखिए बिल्कुल वैसा ही है, वो यूज कर सकते हैं। ये हिंट है मेरी तरफ से। अब आपको क्या करना है भाई, उसकी हेल्प से NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, एग्जाम्पल भी किया था प्रीवियस सेशन में एक ऐसा ही। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए NC2 की वैल्यू क्या होगी आपकी।
ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका आंसर आया है जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। क्या आपका आंसर आ गया है? चलिए, जिसका आंसर आ गया है सिर्फ हैंड रेज करिए, अपनी सीट पे बैठे बैठे अपना हैंड रेज कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसको साथ में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आप मुझे ये बताइए कि जो ये NC8 है इक्वल टू NC2 है, क्या ये कुछ ऐसा ऐसा नहीं लगता? NCA इक्वल टू NCB क्या होता है ये होता है स्टूडेंट्स A इक्वल टू B और N इज इक्वल टू A प्लस B, यही होता है। तो यहाँ पे A हो गया 8, B हो गया 2, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर N इज इक्वल टू 8 प्लस 2, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो N आपके पास 10 आ गया। अब क्या करना है? नाउ NC2 ये फाइंड आउट करना है, और N कितना है? बिकॉज N इज इक्वल टू 10, N हमारा 10 आ गया है, therefore 10C2 हम सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे पता है आपको NCR का फॉर्मूला क्या है? NCR का होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यही होता है। तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा ये? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 माइनस 2 तो 8 ही होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 बच गया। अब 9 इंटू 5 कितना होता है? 9 पंचे 45, 45। तो NC2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 45, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। सबने नोट डाउन कर लिया इसको? ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन 2। इसमें क्या करना है आपको? डिटरमाइन इफ n, इफ, और जो इसका ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसमें क्या है? 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12:1। n की वैल्यू निकालनी है आपको, और ये रेशियोज इक्वल दिए हैं। इसकी हेल्प से जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स, आंसर आ गया होगा आपका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसको सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पे आपको रेशियोज गिवन है ना? रेशियोज गिवन है, लिख लेते हैं जो दिया है पहले, 2NC3 अपॉन NC3, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
रेशियोज ही तो है, इक्वल्स टू 12/1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो स्टूडेंट्स, ये यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2nc3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 इंटू nc3। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब एक फॉर्मूला आपको पता है, बिकॉज क्या फॉर्मूला है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो पता होगा, बस यही आप लिख दीजिए। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सूत्र जो है ये यहाँ पे यूज करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने 2nc3 इसका मैंने फॉर्मूला लगाया है, और इसके बाद यहाँ पे है 12। अब देखिए nc3 को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पहले चीजों को कैंसिल करने पे फोकस करो ताकि कम से कम चीजें बचे हमारे पास। और क्या कर सकते हैं, देखिए ये है 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 आ जाएगा, अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये राइट साइड में है, यहाँ स्पेस नहीं बचा, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा और दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये जो राइट हैंड साइड में है 12 तो है ही ऑलरेडी। अब न्यूमरेटर में क्या है, n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसको मैं कर सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सा काम है स्टूडेंट्स हमारा, और हमें यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल आउट करना है जो जो हो रहा है। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, देखिए यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाता है नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता है। तो बाकी जो चीजें हैं वो बची हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, फिर जो कॉमन आता है नहीं आता है सबको निकाल के n की वैल्यू आपकी यहाँ से इजीली आ जाएगी। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें, अब जो बचा है उसको एज इट इज लिख देंगे। क्या क्या बचा है यहाँ पे, ये बचा है आपके लिए 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ये हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ यही है, राइट हैंड साइड में 12 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कहीं से, अभी तो नहीं हो रहा। एक काम हम कर सकते हैं, ये 2 तो है ही, 2n माइनस 1 भी यहाँ ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, और
यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 यहाँ पे रह गया। अब यहाँ बचा है 2n माइनस 1, राइट हैंड साइड बचा 3 इंटू n माइनस 2, अंदर लेके जाएंगे 3 को तो 3n माइनस 2 इंटू 3 6, तो 3n माइनस 6 आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, n वाली टर्म को एक साथ लेके आ जाएं, तो 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, ये माइनस n आ जाएगा और ये माइनस 5 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपने ये क्वेश्चन तो कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और है, तो नेक्स्ट पार्ट जो आपको करना है, यहां तक तो हमारा काम हो ही जाएगा। सब कुछ सेम है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे है 11:1। क्या है 11:1। इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ आपका ये 12 है इसकी जगह 11 कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं 11 कर देते हैं, तो ये हो गया 11/1, ठीक है। बाकी सब तो यही है 2nc3, तो 2nc3/nc3 इज इक्वल टू 11/1। उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा 2nc3 इंटू 1 एंड 11 इंटू nc3। फॉर्मूला लगेगा ncr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। बस इसके बाद क्या है, आप कंटिन्यू रखिए सॉल्व करना, और यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और राइट हैंड साइड में है 11 इंटू, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जो कैंसिल आउट होने हैं। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ स्पेस नहीं है तो लास्ट टाइम की तरह मैं अभी भी दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा देखिए 11 इंटू n फैक्टोरियल है, इसको ये लेके आना है तो कैसे करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
जो कैंसिल आउट होते हैं उनको सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ देखिए ये n भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा 2 इंटू, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 2n-1 इंटू n-2। इस तरह से इसको पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसको कर लेते हैं हम। क्या आ गया 4 इंटू 2n-1 इंटू n-1 इज इक्वल टू, देखिए यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये 2n-1 इंटू n-1 बच गया, और यहाँ पे 11 इंटू n-1 इंटू n-2, 11 इंटू n-1 n-2, और ये n-1 से n-1 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, ये 4 इंटू 2 8n -4 इज इक्वल टू 11n -22। 11n को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये -3n, और 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -18 यहाँ आ जाएगा। n कितना हो गया, -18/-3, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये 6, तो n कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ जाता है। तो सिमिलर क्वेश्चन थे दोनों, बस आपका एक नंबर का फर्क था। तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।